हेलो, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इमोशनल स्टोरीज में। आज की कहानी का शीर्षक है बंधे हैं एहसास। कभी कभी रिश्तों को नाम की जरूरत नहीं होती, कुछ रिश्ते सिर्फ एहसास से बंधे होते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही एहसास की है। एक बहू जो अकेली थी और एक नौकर जो समझता था। दोनों ने कभी कुछ कहा नहीं, पर सब कुछ महसूस किया। सन्नाटा में दूर से मंदिर की घंटी की आवाज। उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा अलखनगर। वहां एक पुरानी हवेली थी, सूर्य निवास, ऊंची दीवारें, खामोश आंगन और एक अकेली औरत। उस हवेली की बहू रचना सिंह। धीमी पायल की आवाज, किसी महिला के चलने की हल्की आहट। रचना की शादी को 3 साल हो चुके थे। पति रणविजय शहर में रहता था, काम में व्यस्त और बातों में बेरुखा। रचना के हिस्से में बस एकांत था, और उस एकांत में वो अक्सर किसी को ढूंढा करती थी जो सुन सके बिना पूछे। हल्की चाय के उबलने की आवाज। ओमी धीरे से, सम्मान के साथ, बहू रानी, चाय बना दूं? रचना थकी हुई मगर सौम्यता में, हाँ। ओमी, अदरक ज्यादा डालना। वो नौकर था, नाम था हरिओम। सब उसे ओमी कहते, पर रचना के लिए वो सिर्फ एक नौकर नहीं था, वो था एक मौन साथी। बरसों से हवेली में रहा था ओमी, पर आज पहली बार उसकी आंखों में रचना ने अपने अकेलेपन का अक्स देखा। रचना, ओमी, कभी लगता है कि इंसान घर में रहकर भी बेघर हो सकता है। ओमी बहुरानी, घर वहीं होता है जहां किसी की नजर में आप ठहरे हों। अगर कोई देख ही ना रहा हो तो घर भी खाली लगता है। उस पल कुछ टूटा नहीं था, पर कुछ जुड़ जरूर गया था। रात को बारिश आई, पुरानी छत से टपकता पानी, ठंडी हवा और एक आवाज। रचना, ओमी, भीग क्यों रहे हो? ओमी सहज भाव में बोला। बाबूजी के कमरे की छत से टपक रहा था बहू रानी, उन्हें नींद नहीं आती। रचना धीरे से बियोलाई, भीगते रहोगे तो बीमार हो जाओगे। आओ अंदर चलो, तौलिया ले लो। हल्की हवा और बारिश साथ साथ। ओमी कमरे के कोने में खड़ा बाल पोंछ रहा था। रचना उसे चुपचाप देख रही थी। पहली बार उसने किसी मर्द की नजरों में इजाजत देखी थी, वासना नहीं। रचना धीरे मगर गहराई से बोली, तुम हमेशा सबकी चिंता करते हो, कभी खुद के लिए कुछ सोचा है? ओमी, मेरे हिस्से में दूसरों की फिक्र ही आई है। उस दिन से ओमी और रचना के बीच एक मौन रिश्ता बनने लगा। न कोई छुआन, न कोई स्वीकार, बस एक अंतहीन साथ। कुछ दिनों बाद हवेली का आंगन, ठाकुर की आवाज। ठाकुर तेज प्रताप सिंह ससुर थे रचना के। उन्होंने रचना और ओमी को एक साथ बैठे देखा, हंसते हुए, चुपचाप। उनकी आंखों में संदेह जागा। ठाकुर कठोर स्वर, बहू और नौकर, इतनी बातें? दिल धड़कने की धीमी आवाज। रचना समझ गई, अब ये रिश्ता परिभाषाओं के घेरे में घिरने लगा है। रात, तेज बारिश, गोलियों की गूंज। वो रात सब कुछ बदल गई। ओमी ने खुद को गोली मार ली। सन्नाटा, फिर अस्पताल का बीपिंग साउंड। खुशकिस्मती से वो बच गया। गोली बाजू को छूकर निकल गई थी, पर रचना टूट गई थी। रचना, आंखों में आंसू, कांपती आवाज बोली, अब नहीं रह सकती इस हवेली में जहां प्यार पाप है। रचना ने साड़ी बदली, चूड़ियां उतारी और सिंदूर पोंछ दिया। वो चली गई, बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के। वो दिल्ली चली आई, एक नई शुरुआत की। अब वो एक लेखिका थी, नाम रचना सिंह। किताब शब्दों की कैद, जिसमें एक किरदार था, हरिओम। 3 साल बाद एक किताब मेले में वो दोनों फिर मिले। हजारों लोगों के बीच एक नजर, और फिर वो चुप्पी जिसमें सब कुछ था। ओमी धीरे से, नाम लिख दीजिए। हरिओम। रचना कांपते हाथों से लिखती है। उसके बिना शब्द अधूरे थे, और उसके साथ खामोशी भी कविता बन गई। इसके बाद वो हर साल मिलने लगे।
एक दिन, एक जगह, एक एहसास। ऋषिकेश के घाट पर, जहां सिर्फ 2 दीप जलते थे और एक रिश्ता रूह में सांस लेता था। हर साल एक ही दिन ऋषिकेश के उसी घाट पर वो दोनों मिलते थे। कोई वादा नहीं था, कोई नाम नहीं था, पर एक रिश्ता था जो जन्मों जितना गहरा था। 2010 में इन पहली मुलाकात के बाद गंगा की ठंडी हवा बह रही थी, सूरज ढल रहा था और रचना और ओमी चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर बैठे थे। ओमी धीरे से बोला, रचना, कभी सोचा था हम यहीं फिर मिलेंगे? रचना हल्की मुस्कान के साथ, शायद ये घाट हमारे बीच का सबसे सच्चा रिश्ता है। यहां कोई हमें पहचानता नहीं और कोई हमें बांधता नहीं। उस दिन दोनों ने दीप जलाए और गंगा की लहरों में बहा दिए। अपने नाम रचना धीरे से बोल ली, हर साल इन नामों को बहा देंगे ताकि दुनिया इन्हें याद न रखे, पर हमारा दिल जानता रहे हम साथ हैं। 2011 में दूसरा वर्ष, गंगा किनारे हल्की बारिश, मंद बांसुरी की धुन। इस बार ओमी थोड़ा देर से आया। रचना पहले से घाट की सीढ़ियों पर बैठी थी, नीली साड़ी में, भीगी पलकें और हाथ में एक अधूरी किताब। ओमी घुटे स्वर में बोला, काफी देर इंतजार कराया? रचना नजरें झुकाकर बोली, हर साल इसी दिन तुम्हारा इंतजार करने से दिल को चैन मिलता है। उस साल उन्होंने कोई वादा नहीं किया, बस एक दूसरे की हथेली थामकर गंगा की ओर देखा और चुपचाप कहा, ये मौन हमारा सबसे प्यारा गीत है। 2012 में तीसरी बार मंदिर की घंटी, घाट पर हल्की चहल पहल। रचना इस बार थोड़ी कमजोर दिख रही थी, आंखों के नीचे हल्की सी थकान। ओमी चिंतित स्वर बोला, सब ठीक है? रचना, कभी कभी लगता है शरीर थकने लगा है, पर दिल अब भी चाहता है कि हर साल तुम्हारे पास लौट आऊं। ओमी, और जब दिल थक जाए तब? रचना धीरे से बोली, तब तुम मेरा नाम दीप में लिख देना, मैं लहर बनकर आ जाऊंगी। 2013 में चौथी बार, घाट पर सन्नाटा, धीमी बारिश। इस बार रचना की आंखें बुझी हुई थीं। रचना, डॉक्टर ने कहा है ज्यादा समय नहीं है। ओमी, शायद अगली बार न आ सकूं। ओमी कांपती आवाज में, तो क्या अब ये आखिरी दीप होगा? रचना, नहीं ओमी, अब हर दीप मेरा चेहरा होगा। उसने एक चिट्ठी दी ओमी को, जब मैं न आऊं तो ये चिट्ठी पढ़ लेना, पर सिर्फ उस दिन जिस दिन हम मिलते थे। 2014, 5वां वर्ष, गंगा की तेज लहरें, शंख की गूंज। ओमी अकेला आया था, हाथ में वही चिट्ठी। धीरे से खोली। ओमी पढ़ते हुए कांपते स्वर में, अगर मैं इस साल न आऊं तो डरना मत ओमी, मैं यहीं हूं, इन हवाओं में, इन लहरों में और तुम्हारी सांसों में। मुझे मत ढूंढना, बस दीप जलाना और मेरी मुस्कान याद रखना। दिए की लौ की आवाज, लहरों की रुंझुन। उसने 2 दीप जलाए, एक अपने लिए, एक रचना के लिए, और गंगा की लहरों में बहा दिया। 2015 में 6वां वर्ष, नया मोड़ आया। गंगा घाट, सूरज की पहली किरण, पक्षियों की चहचहाहट। वो सुबह, वो हवा कुछ अलग थी। ओमी घाट पर दीप जलाने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई। रचना धीरे से बोली, तुम अभी वही दीप जलाते हो? भावुक स्वर में ओमी की रूह कांप गई। वो पीछे मुड़ा और रचना खड़ी थी, कमजोर मगर मुस्कराती। ओमी हकबकाते हुए बोला, तुम तो? रचना धीरे से, हां, जिंदगी ने थोड़ा और वक्त दिया है तुम्हारे साथ आखिरी बार जीने के लिए। धीमी बांसुरी, नीली साड़ी की सरसराहट। वो घाट की झोपड़ी में लौट आए, साथ जीने के लिए, हर दिन, हर सांस, हर शब्द, एक नए एहसास के साथ। आखिरी दिन। रचना की तबीयत अब रोज गिरती जा रही थी।
पर एक शाम उसने कहा, रचना बोली, अगर मैं सुबह न उठूं तो मुझे डराना मत, मुझे जलाना मत, बस मुझे गंगा की गोद में सुला देना और मेरी नीली साड़ी बहा देना। सन्नाटा, फिर हल्की सी पायल की झंझनाहट। सुबह ओमी उठा तो रचना उसकी बांह पर थी, मगर सांसें थम चुकी थीं। दिए की लौ, चिड़ियों की आवाज। ओमी ने उसी घाट पर एक दीप, एक साड़ी और एक तस्वीर को गंगा में समर्पित कर दिया और फिर कहा, ओमी बोला, अब मैं हर साल दीप नहीं जलाऊंगा, क्योंकि अब मेरी रचना दीप नहीं, रोशनी बन चुकी है। गंगा के किनारे धीमी हवा, पंछियों की हल्की आवाज, धीरे शांत स्वर में। रचना अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन ओमी के लिए वो हर पल में थी, हर सांस में, हर मौन में। वो घाट की झोपड़ी में अब भी रहता था, जहां कभी रचना बैठा करती थी, बाल संवारती थी और खामोश मुस्कुराती थी। लकड़ी की झोपड़ी में पन्ने पलटने की आवाज। ओमी ने उसकी अधूरी किताबें पूरी कीं। हर कहानी में रचना की कोई न कोई झलक थी, हर शीर्षक एक अधूरा संवाद था, जो अब भी ओमी के भीतर जीवित था। किताब का विमोचन साल 2017 में हुआ। पुस्तक मेला, लोगों की धीमी बातचीत। दिल्ली के सबसे बड़े पुस्तक मेले में उस साल सबसे चर्चित किताब थी बंधे हैं एहसास। लेखक हरिओम। मंच पर ओमी माइक पर शांत मगर स्थिर स्वर में बोला, ये किताब एक प्रेम कथा नहीं है, ये एक अनुभव है, एक मौन जो शब्दों से ज्यादा बोलता है। मैंने उसे कभी छुआ नहीं, लेकिन आज भी उसके बिना जी नहीं पाता। वो मेरी बहू थी, पर मेरे लिए उसका कोई नाम नहीं था। वो थी रचना और मैं, बस एक नौकर जो एक रानी की चुप्पियों को समझ गया। तालियां नहीं, बस सन्नाटा, कुछ सिसकियां। लोग उस दिन मंच से चुपचाप उठे। कई दिलों में एक टीस थी, पर एक सुकून भी, कि कहीं न कहीं किसी की रूह आज भी प्यार कर रही है। अंतिम वर्षों की झलक, पहाड़ी पगडंडी, झोपड़ी में धूप की किरणें। ओमी ने घाट पर एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया, उसका नाम रखा शब्द रचना। वहां बस एक नियम था, यहां मौन में पढ़ो, क्योंकि यहां हर किताब में किसी की रूह है। वो घाट अब एक तीर्थ बन गया था, न मंदिर न मूर्ति, बस एक झोपड़ी, एक दीप और एक एहसास। अंतिम दीप एक दिन। गंगा की सुबह कुछ अलग थी। ओमी ने वही नीली साड़ी की कतरन निकाली जो उसने बचा रखी थी। एक चिट्ठी लिखी, रचना, अब मैं थक गया हूं, ये आखिरी दीप है, मैं आ रहा हूं तुम्हारी उन बातों को वापस लेने जो अब तक मेरे सीने में जिंदा थीं। लहरों में दीप बहता है, हवा रुकती है। उस दिन घाट पर ओमी नहीं लौटा। लोग कहते हैं उसकी सांसें थम गईं, पर चेहरे पर मुस्कान थी, मानो वो अंतिम बार रचना की गोद में सोया हो। कुछ सालों बाद स्कूल की घंटी, एक लड़की हल्की आवाज में बोली, अब स्कूलों में बंधे हैं एहसास पढ़ाई जाती है और हर बच्चा जानता है रचना और ओमी की कहानी। एक ऐसी प्रेम गाथा जिसने किसी को छुआ नहीं, पर सबके दिल में घर कर लिया। अंतिम संवाद, घाट की लहरें, धीमी सांसें, एक पुरानी किताब का पन्ना पलटना। कभी कोई ऋषिकेश जाए तो गंगा के किनारे एक झोपड़ी दिखेगी और वहां दीवार पर एक पंक्ति लिखी होगी, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं वहीं से हमारा प्यार शुरू होता है। अंतिम सांस, रचना की धीमी फुसफुसाती आवाज। रचना, धीरे, जैसे हवा में बसी हो। ओमी, अब हम शब्दों में नहीं हैं, अब हम एहसास में बंधे हैं। अज़्न अन्नाटा, मैं फिर एक धीमी पायल की झंझनाहट और धीरे धीरे लुप्त होना। कहानी खत्म हुई। दी एंड। बंधे हैं एहसास। एक ऐसा रिश्ता जो कभी बना नहीं, पर कभी टूटा भी नहीं। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिसमें हम चैनल को बेहतर बना सकें। तब तक हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।